हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, क्या हम भगवान को अपनी आँखों से देखकर ही पहचान सकते हैं या नहीं? कभी कभी भगवान को पहचानने के लिए आँखों से ज़्यादा एक शुद्ध और विश्वास से भरा हुआ हृदय चाहिए। श्लोक 14 और 15 में अर्जुन इसी अटूट विश्वास को व्यक्त करते हैं। अर्जुन के मन में अब प्रश्न कम और विश्वास अधिक है। उन्हें समझ आ गया है कि जिस सत्य को वे अपनी सीमित बुद्धि से जानना चाहते हैं वह अनंत है। इसलिए वे भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, आप स्वयं ही अपने वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूप से जानते हैं। यही सच्ची भक्ति है, जहाँ अहंकार कहता है मैं सब जानता हूँ, वही श्रद्धा कहती है, हे प्रभु, आपकी महिमा मेरी समझ से परे है। प्रिय दर्शकों, पिछले श्लोकों में अर्जुन ने श्री कृष्ण को परम ब्रह्म, परम धाम, सबसे पवित्र और सनातन पुरुष कहा। उन्होंने यह भी कहा कि नारद और व्यास और अनेक महान ऋषि भी श्री कृष्ण को परम सत्य मानते हैं। अब अर्जुन आगे कहते हैं, हे प्रभु, आपने जो कुछ मुझे बताया है मैं उससे पूर्ण सत्य मानता हूँ। यानी कि मुझे विश्वास है और आपके वास्तविक स्वरूप को देवता भी पूरी तरह से नहीं जान सकते। श्लोक 14 में अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आप जो कुछ मुझे बता रहे हैं या जो मुझे आप समझा रहे हैं मैं उससे पूर्ण सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता पूरी तरह जानते हो और ना ही दानव। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की हर बात को पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन वह अपने माता पिता के अनुभव और प्रेम पर विश्वास करता है। उसी प्रकार अर्जुन कहते हैं, जानते हैं कि भगवान का स्वरूप हमारी बुद्धि और कल्पना से कहीं अधिक विशाल है, विस्तृत है। श्लोक 15 में अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे समस्त प्राणियों के पालन करता, हे सभी प्राणियों के स्वामी, हे देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के स्वामी, केवल आप ही अपने वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूप से जानते हैं। इस प्रकार से समुद्र की गहराइयों को किनारे पे खड़ा व्यक्ति पूरी तरह नहीं जान सकता। वह केवल उतना ही देख सकता है जितना उसकी दृष्टि जहाँ तक पहुँचती है, लेकिन समुद्र स्वयं अपनी पूरी गहराई को जानता है। इसी तरह भगवान के अनंत स्वरूप को हमारी सीमित बुद्धि पूरी तरह नहीं समझ पाती, नहीं समझ सकती है। भगवान स्वयं अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से जानते हैं। प्रिय दर्शकों, इन श्लोकों से हमें एक बहुत सुंदर सीख मिलती है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि हमें सब कुछ पता है।
बल्कि सच्चा ज्ञान हमें यह समझाता है कि हमारी समझ की भी एक सीमा है। जैसे आकाश को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता है, वैसे ही भगवान की अनंत महिमा को हमारी छोटी सी बुद्धि में समेटा नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान को जानने के साथ साथ उन्हें श्रद्धा और प्रेम से स्वीकार करना भी आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये गीता ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए जिसे आज विश्वास और आशा की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, कभी कभी ज़िंदगी में हम आशा छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं, मगर एक बार आप गीता पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगी। धीरे धीरे सब समझ आ जाता है। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं कल एक और ऐसे ही श्लोक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। श्री कृष्ण की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।